Does eating eggs produces heat in the body? क्या अंडे खाने से आपके शरीर के अंदर गर्मी होती है? तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्स के बारे में बहुत अच्छी खासी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी कि क्यों आपको होल एग्स खाने चाहिए रादर देन सिर्फ और सिर्फ एग वाइट्स। तो उस वीडियो में हमारे एक भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि अगर हम एग योक खाएंगे तो उससे हमारे शरीर के अंदर गर्मी हो जाएगी और हमारा पेट खराब हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी चीज का आंसर बहुत ही आसान भाषा में देने वाला हूं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल नौटियाल एंड स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल निखिल नौटियाल फिटनेस में, जहां पर मैं आपको आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए आपकी बॉडी के हिसाब से बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। एंड जिस तरीके से हमारे भाई ने एक सवाल हमसे पूछा है और नेक्स्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो में मैं उसका आंसर दे रहा हूं, सिमिलरली अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल पैदा होता है तो मेक श्योर बिना झिझके बिना हिचकिचाहट के दिल खोल के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिए और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको आप ही के सवाल का जवाब मिल जाए। तो जल्दी से अपना सवाल लिख दीजिए। तो क्या सही में पूरा अंडा खाने से आपके शरीर के अंदर गर्मी हो जाती है? तो जिन लोगों के पास टाइम की कमी है और सीधा सीधा जवाब जानना चाहते हैं तो इसका आंसर है नहीं। और जो लोग क्यूरियस हैं कि यार अंडा खाने के बाद गर्मी तो महसूस होती है, लेकिन भाई कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसके पीछे का अगर आप रीजन जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा और समय दीजिए। मैं इसको अभी नेक्स्ट 5 मिनट में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, अंडा खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर हमें जो गर्मी महसूस होती है ना, ज्यादातर लोग उसे बॉडी हीट से कंफ्यूज कर देते हैं, बॉडी टेम्परेचर से कंफ्यूज कर देते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो गर्मी होती है ना, ये असल में कोई भी फूड खाने के बाद का थर्मिक इफेक्ट होता है। लेकिन अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये थर्मिक इफेक्ट होता क्या है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम किसी भी टाइप का फूड खाते हैं, मान लीजिए 3 एग्जांपल ले लेते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट का, एक प्रोटीन का और एक फैट का। कार्बोहाइड्रेट में मान लीजिए हम चावल ले लेते हैं, प्रोटीन में मान लीजिए अंडा ले लेते हैं और फैट में मान लीजिए अखरोट ले लीजिए या फिर बादाम ले लीजिए। तो मान लीजिए सुबह नाश्ते में खाए आपने बादाम, दोपहर में खाए आपने चावल और रात में खाया आपने चिकन या फिर अंडा। अब जब सुबह आपने नाश्ते में बादाम खाए तो आपकी बॉडी खुश हो गई कि अरे वाह, खाना आ गया। तो अब आपका जो शरीर है वो काम पे लग जाएगा। कौन से काम पे? बादाम को तोड़ने में, उसको डाइजेस्ट करने में, उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उनको एब्जॉर्ब करने में और फर्दर प्रोसेस करने में। अब जब आपका शरीर इतनी मेहनत करेगा तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ गर्मी पैदा होगी, लेकिन उस समय आपको वो गर्मी जो है वो महसूस नहीं होती। सिमिलरली जब आप दोपहर में राइस खाते हैं तो राइस को तोड़ता है शरीर, देन उसको डाइजेस्ट करता है, देन उसको एब्जॉर्ब करता है, देन उसके न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोसेस करता है, फिर कुछ प्रकार की गर्मी निकलती है, लेकिन उस समय भी आपको वो महसूस नहीं हो पाती। फाइनली रात में जब आपने अंडा खाया, आपके शरीर ने मेहनत दोबारा से करी, उसको तोड़ा, फिर उसको डाइजेस्ट किया, न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में अपनी मेहनत करी, फिर आपकी बॉडी में दोबारा हीट प्रोड्यूस हुई, लेकिन इस बार आपको वो गर्मी महसूस हो गई। तो ऐसा क्यों भाई? जब आपने चावल खाया तब आपको महसूस नहीं हुई, जब आपने बादाम खाया तब आपको महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आपने अंडा खाया आपको एक प्रकार की गर्मी महसूस हो गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो वो आपने अंडा खाया है वो गर्म है? इसका आंसर है दोस्तों नहीं। यहाँ पर इस समय अंडा खाने के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर गर्मी प्रोड्यूस हुई है, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, वो बेसिकली उस अंडे को प्रोसेस करने के लिए हुई है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है थर्मोजेनेसिस के प्रोसेस की वजह से। और ये जो गर्मी हमें खाना खाने के बाद महसूस होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट जब हमने चावल खाया तब महसूस हुई तो उसकी मात्रा कम थी, जब हमने फैट में बादाम खाया तो उसकी मात्रा भी कम थी, लेकिन जब हमने प्रोटीन का कोई सोर्स खाया यानी कि अंडा खाया या चिकन खाया, उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा थी। इस चीज को हम बोलते हैं दोस्तों थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जो कि अगर हम फैट के केस में देखें तो वो लगभग 0 से 3% के आसपास होता है, कार्बोहाइड्रेट में वो लगभग 5 से 10% के आसपास होता है और फाइनली प्रोटीन के केस में वो 20 से 30% के आसपास देखा जाता है। इसीलिए जब आपने नाश्ते में बादाम खाए तब आपको उतनी गर्मी महसूस नहीं हुई, जब आपने दोपहर में चावल खाए तब भी आपको उतनी गर्मी महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आपने अंडे खाए तो आपको अजीब सी ही एक गर्मी महसूस हो गई अपने शरीर के अंदर, जिसको आपने कंफ्यूज कर दिया बॉडी हीट से
बॉडी टेम्परेचर से या फिर किसी खाने की गर्मी से। तो ये दोस्तों बेसिकली है क्या? ये है दोस्तों हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कंफ्यूजन या फिर एक हमारा भ्रम कि अगर हम अंडे खाते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है या फिर हमें XYZ प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंडे में ही नहीं, ऐसा कोई भी फूड जिसमें प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है, अगर आप उसे अपने शरीर के अंदर डालोगे, उसे खाओगे, तो उससे होगा क्या? उससे आपको वही सेम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो आपको अंडे के केस में देखने को मिला था, जितनी गर्मी आपको अंडा खाने के बाद महसूस हुई थी, उतना ही आपको हर प्रोटीन रिच फूड खाने के बाद महसूस होगा। तो क्या ये चीज गलत है? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है दोस्तों, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि पूरा अंडा खाने से ना ही आपके पेट में गर्मी पैदा होगी और ना ही आपका पेट खराब होगा। इन केस अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पेट खराब अगर होता भी है किसी किसी के केस में, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि पेट खराब होने के बहुत सारे कारण होते हैं जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसको हम फिर किसी और दिन किसी नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कार्तिक भाई कि आपका ये जो कंफ्यूजन है ये अब बिल्कुल दूर हो गया हो और आपको इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया हो। तो भाई लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, मेक श्योर बिना लाइक करे कहीं मत जाना। अगर कार्तिक भाई की तरह आपके मन में भी कोई सवाल पैदा हो रहा है जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, जो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, कोई भी डाउट है, अपना समझकर कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिए। दिल खोल कर लिखना, कोई भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अपना कमेंट लिखिए, सवाल पूछिए, जवाब देने मैं बैठा हूं। तो अपना समझ के सवाल पूछिए और मुझे अपना समझकर चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम है निखिल नौटियाल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक भी दे रखा है, तो जरूर सपोर्ट करें। एंड अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइज।